भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नष्टिके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी शात्यदेशतारिणी। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की ग्रंथा श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 और श्लोक संख्या है 45। तदा आर्य धर्मः प्रविलीयते नृणां वर्ण आश्रम आचार्युतः त्रयीमयः ततः अर्थ कामाभिनिवेशित आत्मानां शुनां कपीनां इव वर्णसंकर तदार्यधर्मः प्रवलीयते नृणाम्।
वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः तथोर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम् शूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः तदार्यधर्मः प्रबलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम् शूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः तदार्यधर्मः प्रबलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम् शूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः। बोलिए। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की उस समय सामान्य मनुष्य जाति अर्थात वर्ण तथा समाज व्यवस्था अर्थात आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है शमीक जी दोष बता रहे हैं कि जब राजा नहीं रहेंगे तो क्या क्या दोष होंगे। तो कई सारे दोष बताएं पिछले श्लोकों में, और ये सामान्य लक्षणों से ये सब वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि कहा राजा के रहने से सब व्यक्ति अपने अपने अर्थों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और निर्भय होकर संसार में क्या करते हैं, विचरण करते हैं इस प्रकार से। और अगर राजा नहीं रहेगा तो उस समय चोर उचक्के डाकू वगैरह इनकी क्या हो जाएगी, प्रचुरता हो जाएगी।
और प्रजा जो है मेमनों के समान, है ना, इधर उधर क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और लोग आपस में ही एक दूसरे का धन लूटेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, हिंसा करेंगे, एक दूसरे को ठगेंगे, धोखा देंगे, और इससे पुरुषों को, पशुओं को, स्त्रियों को, वृद्धजनों को, बालकों को, इन सबको बहुत नुकसान होगा। तो वो जो पाप हमने नहीं किया, उस पाप का भी फल किसे लगेगा, हमें लगेगा। तो आगे बता रहे हैं, तदा आर्य धर्म प्रबलीयते, तदा उस समय क्या होगा, नृणाम मनुष्याणाम आर्य धर्म प्रबलीयते, मनुष्यों का जो आर्य धर्म है वो क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। इसलिए यहाँ नृणाम शब्द है कि धर्म किसका है, मनुष्यों का ही है। पशुओं में धर्म आदि नहीं रहता, अन्य किसी योनि में धर्म आदि नहीं रहता, धर्म केवल किस में रहता है, मनुष्यों में। इसे कहा गया ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः समाना धर्मम हितेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशुभिः समाना। कि चार चीजें हैं जो हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये समान है सब में। मनुष्यों में विशेषता है तो किसकी विशेषता है, धर्म की विशेषता है। और धर्महीना पशु भी समान, और जो धर्म से हीन हो जाएगा वो किसके समान हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं कि तदा नृणाम आर्य धर्म, तदा नृणाम त्रयीमय वर्णाश्रम आचार युत आर्य धर्म प्रबलीयते। उस समय मनुष्यों का जो त्रयीमय है, त्रयीमय का मतलब, त्रयी मतलब वेद, वेदों को त्रयी कहा जाता है। तो त्रयी का मतलब है वेदमय ना। मयठ ये प्रत्यय से त्रयी शब्द बना है। तो त्रयीमय का मतलब है मयठ प्रत्यय होता है, प्राचुर्य अर्थ में होता है, तो इसलिए इससे जो है त्रयीमय ये शब्द बना। जैसे भगवान को कहते हैं आनंदमय, आनंद की प्राचुर्य, जो जहाँ जिस चीज की प्राचुर्यता होती है, यहाँ विकार होता है तो मयठ प्रत्यय लगता है संस्कृत में। प्राचुर्य अर्थे, विकार अर्थे, दो जगह मयठ प्रत्यय लगता है। जैसे आनंदमय, तो ये आनंदमय जो भगवान को कहा, तो ये किसके अर्थ में है, प्राचुर्य अर्थ में। नहीं, प्राचुर्य मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आनंद, प्रचुरता है आनंद की। तो बहुत ज्यादा कोई चीज होती है, जैसे ये नदी जलमय है, जलमय का मतलब जहां जल की प्राचुर्यता है, इसलिए। अथवा विकार अर्थ में भी होता है, यह जल विषमय है, तो विष का वहां क्या आ गया, विकार आ गया, तो तब भी मयठ प्रत्यय लगता है। तो मयठ प्रत्यय किस दो अर्थों में लगता है, प्राचुर्य अर्थ में और विकार अर्थ में। तो त्रयीमय, यहाँ वेदों को भी त्रयीमय कहा गया है, क्योंकि वेदों में अधिकतर वर्णाश्रम धर्म की प्राचुर्यता है, इसलिए त्रयी कहते हैं इसको, त्रयीमय। तो वैदिक जो वर्णाश्रम धर्म है वो मनुष्यों का क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। कब लुप्त होगा, जब राजा लोग नहीं रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं तदा, इसी को आर्य धर्म कहा जाता है, यही आर्य धर्म है। और ये वर्णाश्रम जो आचार युक्त है, जिसमें वर्ण और आश्रम का आचार होता है
है ना, जन्मयुत नहीं कहा, आचारयुत कहा, है ना। वर्णाश्रम का जहाँ आचार होता है, और वो आचार भी कैसे होता है, वेदों के हिसाब से, अपने मनमाने ढंग से नहीं। इसलिए इस धर्म को क्या कहते हैं, त्रयीमय, यानी वैदिक धर्म है ये। वेदों का ही नाम है त्रयी। हाँ, उसके पीछे कई कारण है। कई बार लोग कहते हैं कि पहले 3 ही वेद थे, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद बाद में आया। इसलिए कई बार वेदों को, अथवा वेदों में 3 मार्गों का वर्णन है ना, देवता कांड, है ना, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, त्रयीमय। जैसे कर्म कांड या उपासना कांड या भक्ति कांड, इस प्रकार से। तो इसलिए इसको त्रयीमय भी कहा गया। तो ये जो वर्णाश्रम आचार युत, इसलिए वेदों को त्रयी कहा जाता है अधिकतर। त्रय विद्या सोमपा पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान देवी देव भोगान। त्रय विद्या, भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के अंदर भी त्रय विद्या कहा। तो इस प्रकार से वेदों को कई जगह त्रयी कहा गया है। तो त्रयीमय का मतलब है वेदमय। वेदों में जो धर्म है और वर्णाश्रम आचार युत, वो धर्म मनुष्यों का क्या हो जाएगा, प्रविलीयते, विलीन हो जाएगा। और उस समय जब राजा लोग नहीं रहेंगे तो वर्णाश्रम धर्म का भी लोग पालन नहीं करेंगे। और कलयुग में वर्णाश्रम धर्म धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। किसका क्या वर्ण है, क्या आश्रम है, कोई नियम नहीं रह गया। न जन्म से कोई मान फॉलो कर रहा है, न गुणों से, न कोई आचरण से। किसी का जन्म किसी में हुआ, गुण कैसे हैं, कार्य कुछ कर रहा है ना, इस प्रकार से। तो एक वर्णाश्रम धर्म है वैदिक, और एक भागवत धर्म है। भागवत धर्म अलग है, ये समझना। यहाँ पे किस धर्म की बात हो रही है, वर्णाश्रम धर्म की। पर जब राजा लोग नहीं रहेंगे तो उस भागवत धर्म को भी लॉस होगा, वो भी बिगड़ेगा, वो भी, उसका भी मतलब धीरे धीरे लोगों में अभाव हो जाएगा। तो दोनों प्रकार के धर्मों को यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, भागवत धर्म को भी और वर्णाश्रम धर्म को भी। वर्णाश्रम धर्म जो है 3 पुरुषार्थों के लिए है। किसके लिए, धर्म, अर्थ और काम के लिए। और ये तीनों ही जो है ऐहिक हैं, ऐहिक, है ना। जो चौथा पुरुषार्थ है वो पारलौकिक है। ये पुरुषार्थ जो है 4, इनकी भी 2 कैटेगरी हैं। एक जो है 3 पुरुषार्थ ऐहिक हैं और एक पारलौकिक है। ऐहिक मतलब इस संसार के, धर्म है संसार का, अर्थ है संसार का, काम है संसार का, है कि नहीं। और मोक्ष जो है वो पारलौकिक है। तो ये वैदिक धर्म हमें त्रिविध पुरुषार्थ दे सकता है, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष ये नहीं दे सकता। ये ज्यादा से ज्यादा वैदिक धर्म किसी को ले जा सकता है तो कहां तक ले जा सकता है, स्वर्ग तक ले जा सकता है। स्वर्ग से आगे वैदिक धर्म नहीं ले जा सकता। वर्णाश्रम आचार युक्त धर्म जो है वो स्वर्ग से आगे नहीं ले जा सकता, उसके लिए ज्ञान पे आना पड़ेगा। तो तब वो जो है ऊपर के लोकों में, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक में ऋषि मुनि जा सकते हैं। पर अगर भगवान के धाम में जाना है तो वहां
केवल एक ही धर्म ले जा सकता है, और वो कौन सा है? भागवत धर्म। न वैदिक धर्म में शक्ति है, न ज्ञान में शक्ति है, वहां भागवत धर्म ले जा सकता है। नहीं, स्वर्ग में मोक्ष कैसा? क्योंकि वहां से ज्ञान की अवस्था, उसके बाद स्वर्ग से तो वापस आना पड़ेगा। इवन महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक से भी वापस आना पड़ता है। इसलिए कहा ना, हाँ, आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्यते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब ब्रह्मा के लोक से वापस आना पड़ता है सबको। हाँ, नहीं, वैदिक धर्म है वर्णाश्रम आचार्युता, जो हमारे शरीर से संबंधित है। वर्णाश्रम किससे संबंधित है? आत्मा से संबंध है क्या वर्णाश्रम का? शरीर से ही संबंधित है। हाँ, वो स्वधर्म है, और शरीर का ही धर्म है। और भागवत धर्म आत्मा का धर्म है। तो शरीर का जो धर्म है वो भी जरूरी है, क्योंकि अंतर करेगा पशुओं में और मनुष्यों में। पशुओं में तो कोई धर्म ही नहीं है। पशुओं से मनुष्य कैसे बनेगा? जब कोई वैदिक धर्म को अपनाएगा। हाँ, साधन रूप में जैसे वैदिक धर्म के अपनाएगा तो वो किसी एक स्त्री से विवाह करेगा, उसी के साथ जो है वो संग करेगा। अब पशुओं का कोई ये चक्कर है? एक कुत्ता जो है वो जिससे पैदा हुआ उसका भी भोग कर रहा है ना, और जिससे दोनों पैदा हुए हैं उसका भी भोग कर रहा है ना। आगे चल में कई पीढ़ियों का वो भोग करता है। ऐसे ही बंदर हैं, ऐसे ही कुत्ते वगैरह, इनमें कोई वो है ही नहीं। तो ये पशुओं में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता, क्योंकि वो धर्म से क्या है? विहीन है। हाँ, और मनुष्यों में धर्म है, तो वैदिक धर्म भी आवश्यक है। नहीं, देवताओं में भी धर्म तो है, ऐसी बात नहीं है। देवता भी मनुष्यों में आते हैं। नहीं, पर वो सिर्फ अप्सराओं की बात है। जैसे अब इंद्र की पत्नी शची है, तो वो ऐसा थोड़ी वो किसी के साथ भोग कर लेगी या उसके साथ कोई भोग कर लेगा, है ना। वो सिर्फ अप्सराओं की बात है। वो जहाँ पे जो संबंध है वो भी, उसमें भी मर्यादा है, ऐसे नहीं है। हाँ, भोगों योनि का मतलब भोगों की प्रधानता है, ये कहने का मतलब। पर ऐसे नहीं कि वहां भी पशुओं जैसा हिसाब चल रहा है, कोई किसी के साथ भी भोग कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये नहीं समझना। जैसे जो जिस देवता की पत्नी है वो उसी की पत्नी है, उसको अन्य कोई देवता भोग नहीं सकता, ऐसे नहीं होता वहां पे। तो इस प्रकार से पशुओं में पर ये सब नियम नहीं है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म हमें संयमित करता है। हमें पशु से क्या बनाता है? मनुष्य बनाता है। तो इसलिए उसकी भी आवश्यकता है, पर वही अल्टीमेट है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो शरीर का ही धर्म है। और एक दिन उस धर्म का जो फल मिलेगा वो भी शारीरिक होगा, वो आध्यात्मिक नहीं होगा। उस फल का भी एक दिन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो इसलिए पर उसकी भी चिंता यहाँ हो रही है। से कह रहे तदा आर्य धर्म प्रबलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचार्युत त्रयीमया। पर जो इससे ये भी समझना कि वर्णाश्रम धर्म खत्म होगा तो उससे ये भी खत्म होगा कि भागवत धर्म भी लोगों की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। वो बचा रहेगा ऐसा नहीं होगा, भागवत धर्म में भी लोगों की रुचि कम हो जाएगी। भागवत धर्म क्या है? जो भगवान की भक्ति है उसी को भागवत धर्म कहते हैं। जैसे मैंने कई बार बताया पहले भी कि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अजामिल को नरक में जाना चाहिए, उसने इतने पाप किए, पर वो नरक नहीं गया, वो वैकुंठ चला गया। किस धर्म के हिसाब से?
भागवत धर्म के हिसाब से। वो भगवान का नाम ले रहा है, जो उसने भक्ति की तो वैकुंठ चला गया, वो भागवत धर्म के हिसाब से गया। तो इस प्रकार से, और भागवत धर्म किसके कहते हैं? जो भगवान ने कहा है। भागवत धर्म के लक्षण क्या हैं? जो उपाय भगवान ने बताए हैं अपनी प्राप्ति के, उसको भागवत धर्म कहते हैं, है ना। ये उपाया भगवत प्रोक्ता आत्मना लब्धये, अपनी प्राप्ति के जो जो भगवान ने उपाय बताए हैं उन्हीं उपायों को क्या कहा जाता है? भागवत धर्म कहा जाता है। और ये भागवत धर्म को थोड़ा सा भी करे तो महान भय से उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। जैसे गीता में कहा, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यहाँ स्वल्पम धर्म किसकी बात हो रही है? वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं हो रही, ये भक्ति की बात हो रही है। तो अच्छा, जब लोग में वर्णाश्रम धर्म खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो कह रहे हैं तथा अर्थ कामा भी निवेशितात्मनाम। तो उस समय उनके जो निवेश होगा किसमें हो जाएगा? अर्थ और काम में। जब धर्म में नहीं रहेगा तो बचे क्या फिर? अर्थ और काम, और उसी में उनकी पूरी चेतना लग जाएगी मनुष्यों की कि धन कमाओ और भोग करो, क्योंकि धर्म में तो रुचि रहेगी नहीं और मोक्ष उनको मिलने वाला है नहीं। तो दो ही पुरुषार्थों में वो क्या है? लगे रहेंगे, अर्थ में और काम में। और सुनाम कपीनाम एवं वर्ण संकर, और वो कुत्ते और बंदरों के जैसे क्या हो जाएंगे? वर्ण संकर हो जाएंगे। जैसे कुत्ते और बंदर क्या होते हैं? वर्ण संकर होते हैं, है ना। जैसे कुत्तों में देखो, कुत्ते जो हैं सामान्य वैसे रहते हैं और बंदर जंगलों में रहते हैं। तो चाहे जंगलों में रहें चाहे शहरों में रहें, सब लोग बिना वर्णाश्रम के क्या है? ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। चाहे वो जंगल में रह रहा हो, वन में रह रहा हो, यहाँ इधर रह रहा हो, बिना वर्णाश्रम धर्म के सब क्या हो जाएंगे? वर्ण संकर हो जाएंगे। और वर्ण संकर को ही क्या करेंगे? पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। वर्णाश्रम, हाँ बिल्कुल कर सकता है। भागवत धर्म को किसी की अपेक्षा नहीं है, वो स्वतंत्र भी रह सकता है और बिना उसके भी सरवाइव कर सकता है। सबको भागवत धर्म की अपेक्षा है, पर भागवत धर्म को किसी की अपेक्षा नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं, रहे, उसमें क्या दिक्कत है? वो एक सामान्य बोलने के लिए ये है बात है कि जैसे जैसे लोग धार्मिक नहीं रहेंगे तो वो फिर भक्ति को भी ग्रहण नहीं करेंगे। पर नहीं, अगर कोई सवाल करे कि कोई धर्म को स्वीकार न करे कि केवल भक्ति को स्वीकार करे, तो हाँ वो सरवाइव कर लेगा। और भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं रखती। अगर आप ये कहोगे कि बिना धर्म के भक्ति नहीं होगी, तो उसका मतलब धर्म की अपेक्षा रख रही है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र है। इवन धर्म आदि को भक्ति की अपेक्षा रखनी पड़ेगी। धर्म आदि को जब अपना फल देना होगा, स्वर्ग आदि भी, तो तब तक अपना फल नहीं दे पाएंगे जब तक उसमें भगवान की भक्ति की मिलावट नहीं होगी, भक्ति का मिश्रण नहीं होगा। और भक्ति सबका फल भी दे सकती है, धर्म आदि का फल भी दे सकती है, ज्ञान का फल दे सकती है, योग का फल दे सकती है, और प्लस अपना फल तो दे ही सकती है। बाकी सब जो है देखो, अधिकतर लोग जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले वो किसी की भी पूजा कर सकते हैं, देवताओं की भी कर सकते हैं, भगवान की भी कर सकते हैं। भक्ति में तब कन्वर्ट होगा जब वो साधना भक्ति करेगा, ठीक है। और साधना भक्ति करेगा तो उसमें लक्षण है कि वो अन्य विलासनाओं से शून्य होकर करेगा,
है ना, और ज्ञान कर्म आदि से उसकी भक्ति ढकेगी नहीं, तब वो जो है शुद्ध भक्ति उसकी मानी जाएगी या साधना भक्ति मानी जाएगी। अगर मान लो किसी इच्छा से भी कर रहा है, अगर भगवान से जोड़ रहा है, तो उसकी भक्ति मानी जाएगी, पर मिश्रित भक्ति मानी जाएगी, और मिश्रित भक्ति भी उसे पवित्र करेगी, धीरे धीरे पवित्र करेगी और शुद्ध भक्ति की ओर आएगा। जैसे वर्णाश्रम में कई स्टेजेस होती हैं, किसी भी स्टेज में अगर वो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी को भी उसके तुल्य ही बराबर मान रहा है और अगर वो भक्ति कर रहा है, भक्ति ही कहलाएगी वो वर्णाश्रम वाला ही प्रोसेस के जिस टाइम जब इनको समझ आएगा, मान लो शास्त्रीय ज्ञान से कि ये सर्वो सर्वा है, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, और जिस दिन वो छोड़ देगा तब वो भक्ति में ट्रांजिशन शुरू होगा। हाँ, फिर आप हो जाएगा। इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि अगर शुरू में आप कह रहे हो भागवत धर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो बच्चा कैसे भागवत धर्म को उसको जब तक कुछ बताएगा नहीं। देखो, अगर किसी शुद्ध भक्त का संग किसी को शुरू से ही मिल गया, तो बिना वर्णाश्रम धर्म में जाकर भी सीधा भागवत धर्म को अपना सकता है, और वो उसमें मतलब सर्वाइव भी कर लेगा। मतलब भागवत धर्म स्वतंत्र है, बिना वर्णाश्रम की अपेक्षा के भी भागवत धर्म चल सकता है, और किसी भी अवस्था में कोई भी भागवत धर्म को स्वीकार कर सकता है। इवन गर्भ अवस्था में भी कईयों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, कईयों ने उसको स्वीकार कर लिया बचपन में, कईयों ने जवानी में, कईयों ने बुढ़ापे में, कईयों ने मृत्यु के समय, सबके प्रमाण हैं। तो इसलिए वो किसी को भी स्वीकार कर सकता है, और ये जन्मों जन्मों का हिसाब होता है। तो कई बार जो है मान लो किसी ने पिछले जन्म में भागवत धर्म स्वीकार कर लिया है, तो इस जन्म में वो जब जन्म लेगा, तो हो सकता है वो जन्म लेने के साथ ही कुछ समय के बाद वो भागवत धर्म में उसकी रुचि हो जाए, और ज़्यादा इधर उधर से भटकना ही नहीं पड़े। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि बिना उसमें जाकर भी भक्ति में सीधा आ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो करके उसमें पहुंच कर ही वो आएगा, ऐसा नियम नहीं है, कोई वो स्कूल की पढ़ाई की तरह नहीं है। वो मेरा प्रश्न नहीं है। वर्ण और आश्रम दो टर्म्स है। वर्ण में हो गया जैसे बच्चा होगा, फिर उसके जवान होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर वो होगा, ये तो ये वर्ण हो गया। आश्रम में वही जो सन्यासी वर्ण जो बोलते हैं ना, उसमें वो हो गए 4 कैटेगरी। पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो किसी न किसी स्टेज में तो होगा, किसी भी स्टेज में। मान लो कि एक जवान बच्चा 16 साल का है, उसको अगर समझ नहीं गया यहाँ पे, तो वो उसने भक्ति अडॉप्ट कर ली, तो वो उस समय जो उसकी जो जवानी है वो किसी एक आश्रम में तो होगी ना, उसके बाद वो भक्ति में कन्वर्ट होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं। देखो, आप समझ नहीं रहे कि अगर मान लो कोई गृहस्थ है या कोई ब्रह्मचारी है, तो वो जरूरी थोड़ी है उस आश्रम के धर्म का पालन कर रहा है। आश्रम के धर्म का नहीं, उस पॉइंट से पहले तो किसी न किसी आश्रम में होगा ही। अरे समझ ही नहीं रहे आप। जैसे मान लो कोई बच्चा है, आप किसी में भी नहीं है, अब आप कहोगे ये ब्रह्मचारी है, पर ब्रह्मचारी नहीं है ना, वो ब्रह्मचारी आश्रम के नियम है उसको पालन करेगा तभी आश्रम में माना जाएगा, है ना। ऐसे ही जब गृहस्थ होगा, गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करेगा तभी उसमें माना जाएगा। ऐसे ही कोई ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहा, तो वो ब्राह्मण थोड़ी माना जाएगा। हाँ हाँ, वो भी लोग थे, मलेच्छ भी थे और यवन भी थे, और वो बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, और सब अवस्थाओं में थे। और इवन उनमें भी तरह तरह के अलग अलग प्रकार के हैं, प्रशासक वर्ग में भी हैं, है ना, कुछ और कुछ इंटेलेक्चुअल वर्ग में के होंगे, पर वो फिर भी वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करने वाले नहीं माने जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो अगर धर्म जो बताया गया इसलिए वो वैदिक धर्म है, जो वेद कोई नहीं मान रहा, तो वो वर्णाश्रम धर्म में कैसे आ जाएगा। तो ऐसे मलेच्छ कैसे आ जाएंगे, ऐसे यवन कैसे आ जाएंगे। इसलिए कहा ना त्रयी माया, ऐसे जो वेद से बाहर हैं बुद्धिस्ट आदि, वो वर्णाश्रम धर्म में कैसे आ जाएंगे, आ ही नहीं सकते। कोई कहे कि बुद्धिस्ट भी फॉलो कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म को, तो नहीं कर रहे।
तो इस प्रकार से सभी लोग जो हैं अर्थ काम में लग करके कुत्ते और बंदरों के समान क्या हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे। तात्पर्य सुनिए, यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य मनुष्यों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस प्रकार बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज्ज होते हैं। यानी दो चीजें हो जाएंगी, एक तो वर्णाश्रम धर्म से बगैर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाएंगे। किसके समान निर्लज्ज हो जाएंगे? कुत्तों के समान। जैसे बाहर के देशों में देखो सब निर्लज्ज हैं कि नहीं है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। इवन जो पुत्रियां हैं वो पिता के सामने भी वहां पे तो बिकनी में आ जाते हैं, नॉर्मल बात है ये, है ना। तो ये सब क्या है? निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और ऐसे ही जो है अत्यधिक बंदरों के समान क्या हो जाएंगे? कामुक हो जाएंगे। और ये सब भी देखा गया है। उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य मनुष्य वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। जैसे कई बार है ना, कुछ बातें हम लोग सही ढंग से नहीं समझते, इसलिए हम गलत व्याख्या करते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कलो शूद्र संभवा, कि जन्म से सभी क्या हैं? शूद्र हैं। तो ये भी गलत बात है। गलत बात क्यों है? क्योंकि ये हालांकि शास्त्र वाक्य है पर इसको लोग समझ नहीं रहे सही। जन्म से शूद्र कौन, किसको कहा गया है? जो मान लो बाहर के हैं, जो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो ही नहीं कर रहे, वो जन्म से शूद्र कैसे हो जाएंगे? शूद्र तो वर्णाश्रम धर्म के अंदर आ रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण के अंदर आ रहा है, तो सबको शूद्र कह देना तो ये भी गलत है। यहां जो ये बात कही गई कि सभी शूद्र हैं, ये बात उनके लिए कही गई है जो वर्णाश्रम धर्म के अंदर हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके लिए कहा गया है कि जन्म से सभी क्या हैं? शूद्र हैं। संस्कार से द्विज बनेंगे। वेद पाठादिति विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् इति विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से शूद्र हैं, संस्कार से द्विज बनते हैं और वेद पाठ से वो विप्र बनते हैं और ब्रह्म को जानते हैं तब क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। तो इसलिए आप अब किसी मलेच्छ को कह दो कि ये भी जन्म से शूद्र है तो ये तो गलत बात है, क्योंकि वो तो मलेच्छ है, वो तो शूद्र से भी निचली कैटेगरी का है। वो वर्णाश्रम धर्म में आ ही नहीं रहा, जबरदस्ती आप उसको वर्णाश्रम धर्म में ला रहे हो। ऐसे किसी यवन को कह दूं तो ये सब नहीं है, शूद्र भी नहीं है। इसलिए जन्मना जायते शूद्र ये वर्णाश्रम धर्म के लोगों के बारे में कही गई है बात। हाँ, ऐसे नहीं, हर किसी को शूद्र भी नहीं कह सकते। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। वेद हरे को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों की वैज्ञानिक विधि से आयोजन श्री भगवान तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देते हैं। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्यों को बंदरों तथा कुत्तों के समान रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्र तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहे जनता के द्वारा जनता के लिए किए जाने वाले जनतंत्र का उप उत्पाद है। अतः मनुष्यों को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो अब तो सामान्य धर्म बताए, अभी तक जो राजा के वो सामान्य धर्म थे,
अब परीक्षित के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि श्राप किसको दिया गया है? परीक्षित को। तो अब उनके बारे में कह रहे हैं, धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहस्रवा साक्षान् महाभागवतो राजऋषि हयमेधयात् श्रुत त्रिश्रमयुतो दीनो नैव स्म शापमर्हति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका रहा होता है तो किसी भी प्रकार से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। तो यहाँ अभी किसकी बात कर रहे थे? धर्म की। तो परीक्षित को कह रहे हैं धर्म पालो। परीक्षित कैसे हैं? धर्मपाल, धर्म की क्या करने वाले हैं? रक्षा करने वाले। यानी धर्म की दृष्टि से भी वो क्या है? महान है। और वो कोई सामान्य मनुष्य भी नहीं है। वो क्या है? नरपति। नरपति का मतलब हाँ, नरों के स्वामी, क्योंकि राजा को स्वामी माना जाता है। और इवन राज्य लक्ष्मी से भी देखा जाए तो क्या है? सम्राट है ना। मतलब परंपरा से दोष बता करके अब साक्षात दोष बता रहे हैं कि जो तुमने किया है वो गलत किया है ना। एवं परंपराया दोषम उक्त्वा साक्षात दोषम धर्म पाला इति। मतलब एक भी किसी में गुण हो तो हमारे द्वारा पूजनीय होता है, पर इनमें तो साक्षात सारे गुण हैं और वो धर्म के मार्ग से भी पूज्य हैं, इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है? धर्मपाल। किसी में एक गुण हो तो भी हमारे द्वारा क्या है? पूजनीय है। इनमें तो इतने सारे गुण हैं तो हर दृष्टि से पूजनीय है। अगर धर्म की दृष्टि से देखोगे तो उस दृष्टि से भी पूजनीय है, क्योंकि धर्मपाल है। और ज्ञान मार्ग से भी पूजनीय है। ज्ञान मार्ग से हमसे सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए कह रहे हैं नरपति। राजाओं के मतलब मनुष्यों के सबके पति हैं। मतलब अभी तक जो दोष बताए वो परंपरा से बताए, यानी सामान्य दोषों का वर्णन किया। अब जो है ये बता रहे हैं साक्षात दोष, कि जिनको श्राप दिया वो परीक्षित कैसे हैं। अभी सामान्य राजाओं के नियम बताए थे, अब परीक्षित के बारे में सुनो, क्योंकि परीक्षित कोई सामान्य राजा भी नहीं है, वो साक्षात मतलब श्रेष्ठ राजा हैं। इसलिए कह रहे हैं धर्मपति और धर्मपालो, यानी धर्म के मार्ग से भी क्या है? सबसे श्रेष्ठ हैं। और नरपति, नरपति का मतलब है ज्ञान मार्ग में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। और आगे कह रहे हैं काम अर्थम अपि पूज्यम। काम और अर्थ की दृष्टि से देखो तो भी पूज्य है, क्योंकि क्या है? सम्राट। अर्थ में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई सामान्य राजा भी नहीं है। क्या है? सम्राट। और मतलब राज लक्ष्मी के ऐश्वर्य से क्या है? युक्त हैं और सब कुछ सबको देने में समर्थ हैं। सर्वम दातुम समर्थोपि, है ना। और प्रसिद्धि की दृष्टि से देखो, यश की दृष्टि से देखो, तब भी पूज्य है, क्योंकि बृहस्रवा महान यश वाले हैं, महान कीर्ति वाले हैं। और अगर भक्ति की दृष्टि से देखो, भक्ति मार्गेण अपि अयं पूज्य साक्षात महाभागवतो। साक्षात क्या है? महाभागवत हैं। अन्य जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो गुरु द्वारा जब अंगीकार किए जाते हैं, मतलब गुरु के द्वारा भगवान जब उनको अंगीकार करते हैं तब वो भागवत कहलाते हैं। पर ये तो है ना, यहाँ महाभागवत बनते हैं, पर ये तो स्वयं ही साक्षात महाभागवत हैं, क्योंकि इनके गुरु स्वयं भगवान हैं।
स्वयं भगवान के गुरु हैं, क्योंकि जन्म में किसका दर्शन किया? भगवान का। अन्य जो भक्त होंगे वो जब गुरु के द्वारा उनको भक्त बनाया जाएगा और जब भगवान उनको स्वीकार करेंगे तब वो महाभागवत बनेंगे। ये तो साक्षात महाभागवत है, क्योंकि भगवान इनके क्या है? गुरु हैं, और इनके द्वारा कोई पाप नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये हयमेध याग, ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पाप सारे दोष क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, है ना। तो और साक्षात ये मंत्र दृष्टा ऋषि के समान है, इसलिए ये राज ऋषि हैं। कितने विशेषण है, राज ऋषि हैं जो, हाँ हाँ उनके समान है ये, इसलिए राज ऋषि कहा गया इनको। क्षत्रियों में ऋषियों के समान इन्होंने सारे मंत्रों को देख प्रकट करने वाले भगवान का दर्शन किया है ना। कोई ऋषि मंत्र को देखेगा, पर सारे मंत्रों को प्रकट जिन्होंने किया, जिनकी श्वास से आए, उन भगवान का इन्होंने क्या कर दिया है? साक्षात माँ के घर में ही दर्शन कर लिया। तो इसलिए राज ऋषि हैं और इनसे कोई दोष पाप आदि की संभावना नहीं हो सकती। कोई कहे कि इन्होंने जो है दोष किया है, गलत किया है, तो हयमेध याग, इन्होंने कई प्रकार के क्या किए हैं? अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो इनसे सारे पापों से सारे दोषों से क्या है? मुक्त हैं। और ऐसी समय भी फिर इन लोगों ने इन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया? मान लो श्रृंगी कहे शमीक से आपके गले में मरा हुआ सर्प क्यों डाला? तो तब कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब भूख और प्यास से दुखी था, श्रुत त्रुट श्रमा युतो, दीन थे, और हमने उनका स्वागत नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, और उल्टा हमने श्राप दे दिया उनको। नैव अस्मा शापम हरति, वो हमारे द्वारा शाप दिए जाने के योग्य नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं कर दी। क्यों गलती नहीं की? क्योंकि वो दीन थे। दीन कैसे थे? उस समय दीन थे क्योंकि भूख और प्यास से क्या थे? वो त्रस्त थे, युक्त थे। श्रुत त्रुट, श्रुत का मतलब भूख और त्रुट का मतलब प्यास। तो इसलिए जो है वो जो है मतलब हमारे द्वारा पूज्य हैं, और उनको जो है श्राप नहीं दिया जाना चाहिए हमारे द्वारा। ये बहुत गलत कार्य हुआ है ना। कह रहे हैं इसलिए पूज्य तुम केवल लौकिक विचारेण अपि पूज्यतम, अगर लौकिक विचार से भी विचार करोगे तो भी पूजनीय है। बाकी अगर धर्म से देखोगे, भक्ति से देखोगे तो पूजनीय है ही है। अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखोगे तो परीक्षित क्या है? पूजनीय है। इस प्रकार से ये भूख प्यास से युक्त हैं, इसलिए उनकी तालू सूख गई थी, उनका गला सूख गया था, तो सर्व प्रकार से पूजनीय थे, शाप के योग्य तो नहीं थे, तो इसलिए इनको शाप नहीं देना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा दोष हुआ है, बहुत बड़ा जो है गलती हुई है। ये नहीं, उन्होंने नहीं, पुत्र ने बताया ना कि वो जो है पानी के लिए आए थे, वो प्यासे थे, तो उन्हें कुछ मिला नहीं था, तो मरा हुआ सर्प डाल गया, ऐसा पुत्र ने सब बताया ना, इस प्रकार से। और बाकी परीक्षित तो विख्यात थे, परीक्षित को हर कोई जानता था, ऐसे भ्रश्रव आया कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, ये सब बातें वो जानते थे कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ वगैरह किए हैं। तात्पर्य, राजपाट संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के पश्चात तथा यह जताने के पश्चात कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है, शमीक मुनि राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। मतलब अभी तक सामान्य वर्णन किया, अब विशेष वर्णन करें, जिसके प्रति श्राप दिया है उसी का वर्णन करें। महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। यद्यपि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे, जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। विख्यात शब्द के लिए कौन सा शब्द श्लोक में? विख्यात थे।
बृहश्रवा। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18:43 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे श्री भगवान के महान भक्त भी थे, है ना, साक्षात महाभागवत, और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी थे। ऐसे राजा को श्राप देना कदापि उचित नहीं है जब वह भूख प्यास से थका मांदा हो। इस प्रकार शमीक मुनि ने सब प्रकार से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्याय पूर्वक श्राप दिया गया है। यद्यपि समस्त ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने संपूर्ण विश्व की स्थिति बदल दी। इस प्रकार ब्राह्मण शमीक मुनि ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधः पतन का संपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण किया। 6% जैसे होता है ना कि अगर गलत काम तो 6% छठा अंश। ऐसे में जब ये जो श्राप दिए ये फिर ब्राह्मणों में कितना अंश? ये देखो, प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि इससे ब्राह्मणों की संस्कृति का पतन यहाँ से शुरू हुआ, प्रारंभ होना, क्योंकि कलयुग ने जब अपना प्रभाव दिखाया तो सबसे पहले जो श्रेष्ठ थे उन्हीं के ऊपर प्रभाव दिखाया, और जब श्रेष्ठ जाति ही भ्रष्ट हुई तो उसके बाद पूरा समाज क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए कलयुग को ले आने की भगवान की योजना थी, तो उससे भगवान कलयुग को उस माध्यम से ले आए, क्योंकि जब जिस युग को आना है तो उसको आना ही है। तो वो भगवान सबकी बुद्धि को जो क्या कर देते हैं? मोहित कर देते हैं। जैसे विनाश के समय काल बुद्धि को क्या कर लेता है? हाँ, विपरीत कर लेता है। वैसे ही भगवान जब जो कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य होके ही रहता है। वो किसी न किसी की बुद्धि को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं, और इससे एक रास्ता खुल जाता है। फिर उसके बाद उस युग की, उस दोष की क्या हो जाती है? एंट्री हो जाती है। क्योंकि समय आने पर सब चीजें होंगी, तो भगवान ने रास्ता बनाया ना कि आप बचो। अब आप कह रहे हो कि वो चीज हो ही ना, तो फिर आप कब परीक्षा कैसे होगी? हाँ, तो करेगी ना। जो निकलना चाहेंगे उन्हीं को तो गिराया जाएगा, जो गिरे हुए हैं उनको थोड़ी गिराया जाएगा। हाँ, जो जैसे वो देता ना, वो एक केकड़ा, नीचे किसको गिराते हैं? जो ड्रम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जब पकड़ के लाते हैं ड्रम को, है ना, बंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कोई बाहर आ ही नहीं पाएगा। एक जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दूसरे 2-3 मिलकर उसको क्या कर देंगे? नीचे खींच लेंगे। तो उसमें कभी कोई बाहर नहीं आता, सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, है ना। ऐसे उनको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। केकड़े रख दो 100-150, कोई बाहर नहीं आएगा, एक भी बाहर नहीं आएगा। अगर भगवान ने, देखो, वो भगवान एक विपरीत अवस्था ले आए हैं। भगवान ने बस ये किया है, पर उस विपरीत अवस्था में आपको निकलने की शक्ति भी भगवान ने दी है, योग्यता भी दी है, मार्ग भी दिया है। अगर उस पर आप चलकर उससे निकल जाओगे तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। फिर ऐसा नहीं करेंगे दोबारा से आपको उस विपरीत अवस्था में ले आएंगे। हाँ, जैसे आप कहो कि भाई स्कूल कॉलेजों में क्यों ये पेपर लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, ऐसे ही पास कर देना बच्चों को, अगले ग्रेड में डाल दें। ऐसा नहीं होता ना, सबका पेपर लिया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है। हाँ, दोनों चीजें होती। इसी प्रकार भगवान की भी योजना है। भगवान ने पर विपरीत परिस्थितियां भी लाई हैं, पर उनसे निकलने का मार्ग भी लाया है। भगवान चाहते हैं कि आप अपनी आसक्तियां कम करो, अपने मोह को कम करो, और मेरे धाम में जाने के लायक तो बनो पहले, है ना। अधिकारी है नहीं, ऐसे कैसे बुला लेंगे? मतलब भगवान के घर जाना है, उसके लिए योग्य तो बनना पड़ेगा ना। ऐसे आप किसी को भी अपने घर थोड़ी बुला लोगे।
हम भी किसी को घर बुलाते हैं तो सोच समझ के बुलाते हैं ना। ये सही बात। वो टीचर फील्ड को करता है, सारा साल बताता है पहले ये प्रॉब्लम है, ये रास्ता है, ये रास्ता, उसी का टेस्ट लेता है, उसी में फेल होते हैं क्योंकि हाँ। उसी बताई हुई बात तो सुनते नहीं है हाँ हमारे, हाँ, इसलिए फेल होते हैं। फेल भी तो करता है। बताता है कि सब ये रास्ते हैं, ये प्रॉब्लम आएगी, हाँ। सॉल्यूशन ये है। जिनके ऊपर एडवांस लिखा होता है तो बच्चों के ऊपर एडवांस का कपड़ा लगेगा, भगवान से बड़ी बात। तब ऐसे नहीं भगवान अपने घर में बुलाएंगे। भगवान भाई इतनी, आप मटका भी खरीदने जाते हो ना तो उसको चेक करते हो, तो आप चाहते हो भगवान अपने घर बुलाने और बिना चेक किए हुए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कुछ परीक्षा, क्योंकि पहले भी भक्तों ने ऐसा किया है तो आगे के भक्तों को ही करना पड़ेगा। ठीक है। करते 4 बार सुनते हैं, सुनने से पता नहीं क्या होता है, लेकिन तो भूल बजा के ठोक के किसी को पता चोरी दुकानदार ठोकता है कि ठोकते हैं, पता नहीं लगता कि ठोकने से क्या हो जाएगा। हाँ, तो उस प्रकार से करना तो पड़ेगा। क्योंकि एक तो ब्राह्मणों की जो ईगो जो बहुत हाई पहुंच गई होगी, हाँ। उसको भी डाउन करने के लिए ये भगवान ने व्यवस्था बनाई होगी, इसका पता नहीं क्या। हाँ, ये भी हो सकता, वो श्राप दे देगी, ये विनाशा कर दे, इसलिए शक्ति खत्म कर दे। शक्ति खत्म कर दी। और दूसरा, कई ऐसे यज्ञ हो रहे थे मतलब बेफालतू के, जिसमें पशुओं की हिंसा हो रही थी, तो वो भी यज्ञ बंद होना जरूरी थे। हाँ, द्वापर युग के अंत में, तो इसलिए भगवान ने सारी योजनाएं बनाई। ये है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय।